इंटरनेशनल वुमेन्स डे के आज के इस कार्यक्रम जिसे होस्ट किया है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, मैं उनके चेयरमैन साहब को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर ऑनरेबल एमएलए रामबन श्री अर्जुन राजू साहब, ऑनरेबल एमएलए गुलाबगढ़ श्रीमान खुर्शीद साहब, very revered personality of Jammu University, Professor Nairaj ji, and a very respected man sitting on the dais. Galaxy of personalities sitting in this Rajinder Singh auditorium. Whenever I used to come in this Jammu University, I always feel a lot of pride because I am also a student of this university. I still remember the days when very respected जनाब कंडोत्रा साहब, sorry, मुझे पुराने दिन याद आई है ना, तो मैं थोड़ा इमोशनल जब बन रहा था उस तरफ डाइवर्ट हो गया। और मैडम सपना कोतवाल जी, मैं देख रहा था मैडम सपना कोतवाल जी, वेरी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड, और मैम का आज हैप्पी बर्थडे है। मैम विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस बर्थडे। All the very gallantry of very respected and revered personalities. हमारी इंडियन आर्मी की जो कौन सा विंग बोलते हैं, जो एविएशन विंग, कैप्टन हंसजा जी, the first group pilot of Indian Army, is also sitting here in this auditorium. आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को, माताओं को, मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एक्सटेंड करता हूं। युगों युगों से हम सुनते आए हैं, हमारे वेद शास्त्रों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। अगर इसको थोड़ा सरल भाषा में बताएंगे, इसका मतलब यह है कि जहां महिला का सम्मान होता है, जिस परिवार में माताओं बहनों का सम्मान होता है, वो घर खुशहाल होता है, उस घर में हमेशा बरकत होती है। रमनते देवता, तो देवता कहाँ रमनते हैं, कहाँ बसते हैं, कहाँ वास करते हैं? यहाँ स्वर्ग होता है। तो जहां नारी का सम्मान होता है वो जगह जन्नत होती है, वो स्वर्ग होता है। ये आज से नहीं, युग युगों से कहा गया। नारी को कहा गया, नारी तू नारायणी है। अगर सृष्टि में नारायण का महत्व है तो नारायण से पहले नारायणी का महत्व है। अगर शिव की पूजा है तो शिव से पहले शक्ति की पूजा है, और शिव से शक्ति अगर अलग होगा तो वो प्रभाव नहीं। इसीलिए नारी को जगत जननी कहा, और आज से नहीं, युगों युगों से नारी का महत्व, मातृशक्ति का महत्व हमारे समाज में हमेशा था। अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे, इतिहास के पन्नों को खोलेंगे, कोई दौर, कोई युग, कोई समय ऐसा नहीं था जहां नारी, जहां विमेंस का कहीं इंपॉर्टेंस कम रहा। और हर फील्ड में आज हम देखते हैं कि जैसे आज के युग में मेल मेंबर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारी शक्ति काम करती है। ये युगों युगों से होता है। अगर आप देखेंगे शिवाजी मराठा का इतिहास पढ़ेंगे तो फिर आपको जीजाबाई का इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि शिवाजी मराठा को तैयार किसने किया। अगर आप महाभारत के दौर की बात करेंगे, रामायण दौर की बात करेंगे,
महिला का सम्मान हमेशा था। और मैं अक्सर, क्योंकि आजकल माह रमजान भी है, तो पैगंबर साहब ने कहा है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। उन्होंने भी माँ का, महिला का, मातृशक्ति का इंपॉर्टेंस को बहुत ग्लोरीफाई किया। उन्होंने कहा है कि ये संसार में बहुत अहम रोल नारी शक्ति का है। नारी जहां एक फैमिली की फाउंडेशन में उसका अहम रोल होता है, कल्चरल, जो सोसाइटी के कल्चर में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और देश और समाज के लिए उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम देखते हैं कि दुनिया भर में किस प्रकार हमारी बहनें जो हैं उन्होंने अपने परचम गाड़े। इस यूनिवर्स में उनकी अचीवमेंट से लेके धरती, आकाश और पैदाल में हर जगह उनके कंट्रीब्यूशन को कोई नकार नहीं सकता। मेरे से पहले यहां डीआईजी शिव कुमार साहब ने अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रखी, क्योंकि उनको कहीं जाना था। आज आप देखेंगे कि न केवल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, फिर पॉलिटिकल फील्ड में, जिस फील्ड में हम आते हैं। और नेक्स्ट टाइम तो राजू साहब और खुर्शीद साहब 33% का कोटा भी 2029, तो असेंबली हो या देश का पार्लियामेंट हो, फरमान नजर आएगी। लेकिन जब कोटा नहीं भी था तो हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी जैसी हमारे देश की प्रतिष्ठित महिला जो नेत्रियां हैं, उन्होंने देश का नेतृत्व किया, देश को जबरदस्त लीडरशिप दी। और आज जब मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में उस दौर में जब सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हमें जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स के एरिया का टूर करने की एक असाइनमेंट आई, तो मैं देखता था सांबा बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ में हमारी विमेन्स कमांडोज काम कर रही है। आरएस पूरा सेक्टर, पुलाव सेक्टर में आप जाके देखें। और आज जब सैनिक स्कूल्स में एडमिशंस का अभी लिस्ट आई है चंद रोज पहले, मैं देख रहा था देश में कितना बड़ा बदलाव आ गया है कि अब हमारी बेटियां भी सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए उनको अलाउ किया गया। न केवल अब सिविल सर्विसेज के अंदर, कल ही रिजल्ट्स निकले हैं यूपीएससी के, अब लिस्ट चेक करके देखो, आप जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लिस्ट देखो, हर फील्ड में आज हमारी बहनें, मातृशक्ति जो है अपना परचम बुलंद कर रही है। ये अच्छे समाज, बेटर सोसाइटी की पहचान होती है। डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स हैं, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स सबके लिए बराबर हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आज के दिन में कि जहां हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, वहां कुछ ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिए असाइन की। हमारी सोच, हमारा विचार राष्ट्र निर्माण का होना चाहिए। सोसाइटी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन, उस पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हम में से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, किसी भी फील्ड में है, हमारे कंट्रीब्यूशन को टाइम मेमोरियल याद किया जाए, ऐसा कंट्रीब्यूशन हमें अपने देश और समाज के लिए दिया जाना चाहिए। मैंने कुछ एक विमेन्स लीडर्स का यहां से नाम लिया जो शायद आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज हम उनको याद करते क्योंकि उन्होंने अपने दौर में देश और समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया। हमारा हर एफर्ट, हमारी सोच नेशन फर्स्ट की होनी चाहिए, राष्ट्र
निर्माण, देश है तो हम हैं। मैं देख रहा था कि अभी चूंकि इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा, इंडिया तो हमेशा हर चीज को डिप्लोमेसी से, डायलॉग से हल करने की बात की कहता है। हिंदुस्तान ने बात कही है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा है कि मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू डायलॉग उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है, एक जेट फाइटर विमान को मार गिराया गया, शायद कुवैत में मार गिराया गया, F-16 या अमेरिकन जेट्स था, तो उसकी पायलट विमेन पायलट निकली। आई वॉज एस्टॉनिश्ड। जंग के मैदान में जहां मिसाइलों की भरमार बारिश हो रही, वहां बेस्ट पायलट्स, बेस्ट कमांडोज वो डिप्यूट किए जाते हैं। जहां सबसे टफेस्ट आपका पोस्ट एंड पोजीशन यहां रहती है, जहां आपको सबसे सीवियर चैलेंजेस आते हैं, वहां आपने द बेस्ट ऑफिशियल्स को डिप्यूट करना होता है। और अगर उनके युद्ध में विमेन्स पायलट्स फाइटर जेट्स लेके घूमती हैं, तो ये पता चलता है विमेन्स, उनकी कैपेसिटीज, उनकी कैपेबिलिटीज और उनके मिशन को किस तरीके से, दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए मेरा ये मानना है, हम सबको, चाहे मेन है या विमेन है, महिला है या पुरुष है, बहने हैं या भाई, हम सबको अपने देश, अपने समाज के लिए काम करना चाहिए। हमारी हर सोच फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। हमारा हर एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर नेशन होना चाहिए। एंड बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट नेशन, वी आर पार्ट ऑफ ए फैमिली। एंटायर नेशन इज ए फैमिली। हमारा देश, हमारा एक परिवार है। हमारी संस्कृति जो वो वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति, हम तो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। हम तो विश्व कल्याण की बात करते हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं। इसी तरीके से उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, उस रिच ट्रेडिशनल हेरिटेज जो हमारे ऋषि मुनीषियों की देन है, जो हमारे पूर्वजों की देन है, उसको आगे लेके जाना, अपने परिवार, अपना गांव, शहर, अपना स्टेट और अपने देश के भले के लिए सोचना और नए मुकामों तक हमारा देश पहुंचे, इस मिशन के साथ काम करना। मैं एक बार फिर आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस दिन में सभी माताओं बहनों को, पूरे विश्व की नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मां दुर्गा अष्ट भवानी से प्रार्थना करता हूं कि मां की कृपा सब पर बनी रहे और इसी तरीके से देश और समाज के उत्थान में, डेवलपमेंट में मातृशक्ति आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।